हेलो वीवा फैमिली, स्वागत है आप सभी का वीवा ब्रदर्स के एक और नए व्लॉग में। और रूम की हालत देखो मेरी। हाँ, विशु की चेयर रूम की सब इधर पड़ी है। ये अस्त व्यस्त, ये तो इधर आके रखा है अभी इसके लिए। बाकी आपको दिखाओ आज माहौल क्या था रात को, मतलब आज मतलब रात को। ये देखो, विशु दीदी इधर सो रहे, मैं और रिद्धि उधर सो गए थे क्योंकि मेरे रूम की एसी ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। पहले वो जो 12 बार लाइट ब्लिंक हो रही थी ना, उसके चक्कर में कंट्रोलर चेंज करवाया था। अभी कल 4 बार लाइट ब्लिंक हो रही है, आउटडोर यूनिट चालू नहीं हो रहा है। मैंने इंटरनेट पर चेक किया तो वो दिखा रहा है कि कुछ अपना क्या बोलते हैं, सेंसर का इश्यू होता है या फिर जो कनेक्शन होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट का, उसमें कुछ गड़बड़ हो तो ऐसा होता है। वो तो मेरे को लगता नहीं है, सेंसर का इश्यू हो सकता है या फिर हो सकता है कंप्रेसर का इश्यू। अभी पता नहीं है क्या होगा। मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ मेरे एसी को। अगर इस बार अच्छे से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नया एसी डलवा दूंगा। भाई परेशान हो गया है, वो इतना खर्चा किया इसके पीछे, बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। और ये एसी इतना पुराना नहीं है, घर का सबसे नया एसी है, फिर भी ये हालत है इसकी। 5 साल पुराना है ये एसी। जब ये वाले घर में शिफ्ट हुआ था तब मैंने नया डलवाया था। लेकिन भाई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसका सॉल्यूशन एक ही है, उसको हटाओ, नए को लाओ। और ये सुबह सुबह क्या देख रहा हूँ मैं, मम्मी ने ये कुकर में कुछ तो बनाया है, लगता है शायद खिचड़ी है। इसमें भी कुछ है। मम्मी को कितना भी मना करो ना, मम्मी सुबह सुबह सब रेडी कर देती है। मम्मी बाथरूम में हो? क्या बनाया? दाल ढोकली और राइस बनाने का। बोला ना, सब तैयारियां कर दी। और पापा घर पे है या नहीं? नहीं। पापा किधर गए? हाँ? पापा पापा बाहर गए, फोन कर अभी आएंगे। फोन कर अभी आएंगे। पापा का सुबह सुबह, वैसे अभी 11:15 हुआ है। कल रात को ना हम लोगों को सोते सोते सुबह हो गई थी, मतलब 4 साढ़े 4 बज गए थे। इसी का एक तो झंझट, फिर ऊपर से एक्स्ट्रा वो बेड्स थे वो लाओ नीचे। विश्व ही लेकर आया था वैसे तो लेकिन वो मतलब इधर सोए ना सोए, क्या करे क्या नहीं, उस चक्कर में भाई लेट हो गया था। और काम भी चल रहा था रिद्धि और विधि का लेट तक, तो भाई बहुत लेट हो गया। और ये है सुबह सुबह का माहौल। एरोक्स गायब, पापा बाहर, लेकिन अभी आएंगे मम्मी बोल रही है। आपको कितने फ़ोन किए मैंने? पता ही नहीं चला मुझे। मम्मी ने बोला पापा को फ़ोन कर, पापा आ जाएंगे। मैंने फ़ोन किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं समझ गया आप चला रहे होंगे गाड़ी। अभी भी किया गाड़ी मतलब ये। और हेलमेट किधर है आपका? घर में। क्यों तो हेलमेट क्यों नहीं पहनते? हमेशा तो पहन के जाते हो, आज क्यों गुल्ली मारी? आज गुल्ली मार किधर गए थे? दूर पास किधर? नहीं, यह नजदीक था। अंदर अंदर। चलो सही है, वैसे गलत है लेकिन सही है। सही तो नहीं है, गलत ही है। हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। मैं तो यहाँ सामने ही गया था कॉम्प्लेक्स में। तो हेलमेट नहीं? बस यहाँ जाना है तो फिर कहाँ उसको लेके जाऊँ मैं? हाँ, मतलब वो भी इस सोसाइटी से बाहर निकल के सामने जो शॉप्स है ना, उसकी बात कर रहा है पापा। बस वहीं पर ही गया। चलो तो सही है। बाकी दूर मतलब मेन रोड पर जब भी निकल रहा हो ना, हेलमेट ज़रूर पहनना। मैं तो मेन रोड क्या, मैं तो बोलता हूँ कभी भी हेलमेट पहनो। लेकिन पापा की बात ऐसी है कि सोसाइटी से निकल के सामने सब दुकान है, तो फिर तो ये मतलब सोसाइटी ही हुआ ना। ठीक है चलो, देखो रीज़न तो हम कुछ भी दे सकते हैं, हाँ बहाने तो कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हेलमेट पहनना ज़रूरी है। जरूरी है। अभी वापस नहीं जाओगे ना बाहर? नहीं, अभी घर में जमा हो जाऊंगा। हाँ तो सही है। देखो अभी धूप में नहीं घूमेंगे पापा। 11:25 हो गई है, गर्मी बाहर बढ़ना शुरू हो गई है भाई साहब। कल था 43, अभी 2-4 दिनों में होने वाला है, मतलब 2-4 दिनों तक होने वाला है 44। समझो कितनी गर्मी। सोच कर ही दिमाग ख़राब हो रहा है। मेरे को लगता है गर्मी की वजह से मेरा एसी बिगड़ गया है, समझे पापा? गर्मी की वजह से। गर्मी में एसी की जरूरत रही थी। लेकिन वो मेरा एसी अभी ऐसे वो ऐसा हो गया है ना, उसको चलने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती है। आओ जी, आओ जी। किसने बुलाया? आप पापा को वो कर रहे थे ना, मैं मोल्ड्स ले रही थी तो मैं आपको बुला रही थी। मेरे को नहीं सुनाई दिया। ये क्या मज़ा आया पड़ोस वाले रूम में।
हाँ नींद कल हम लोग कैसे सोए थे कल पूरी मैंने रात। दिखाया सबको कि हम वो बेड बिछा के विशु हुई थी उसके ऊपर और हम उनके बेड पर करके। वो तो आज सो कल हम दोनों पूरी रात कैसे सोए थे। और हम कल लोग गर्मी की वजह से ना, कल नहीं, हम लोग लास्ट 3 दिन से ऐसी हवा में सो रहे थे तो वो नींद ही पूरी नहीं हो रही थी, पूरी बॉडी दुख रही थी, फिर वो फीवर जैसा हो रहा था। आज ऐसे नींद पूरी विशु हुई थी रोज फोर्स करते हैं कि हमारे रूम में आ जाओ हमारा, लेकिन हमको उनका सेटिंग बिगाड़ने को ना मजा नहीं आता। लेकिन कल तो मजबूरी थी, बिल्कुल बंद हो गया तो जाना ही पड़ा। कल तो विधि गुस्से में आ गई, अभी मेरा ऐसे बिगड़ना तो फिर मैं आपके रूम में आऊंगी ही नहीं। ऐसे गुस्से में आ गई। मेरा भाव ये होता है कि हमारी वजह से क्यों ही आपका सेटिंग बिगाड़ो आप। हाँ, उनकी भी जगह चेंज होती है, क्योंकि उनके रूम में जाते तो वो हमको वो एक्स्ट्रा जो बेड डालते हैं ना फोल्डिंग वाले, उसके ऊपर वो नहीं सोने देते, उसके ऊपर वो लोग खुद सोते हैं दोनों, विशु विधि, और हमको उनके बेड पर सुलाते हैं हमारे मतलब हमारा कंफर्ट के बारे में सोच के। लेकिन फिर वो उसी बात पर ना मेरे को उधर जाने का कम मन होता है, क्योंकि मेरे लिए फिर वो लोग परेशान होते हैं, मतलब मेरे और रिद्धि के लिए, तो वो काम हमको नहीं करना इसके लिए। लेकिन कल तो भाई ऐसी खतरनाक वाली मजबूरी थी, वो 4 बार लाइट ब्लिंक करती है ना, मतलब एसी ने हमको क्या बोलते हैं 4 चांद दिखा दिए। अब कुछ अलग ही होगा ना कल। कल कुछ अलग हुआ। मेरे को लगता है मेरे हिस्से में ना इस बार हिटाची का ये फॉल्टी पीस आ गया है, क्योंकि घर में बाकी सारे सेम मॉडल है लेकिन किसी में ये सारी दिक्कतें नहीं आ रही है, सिर्फ मेरे रूम वाले एसी में ही दिक्कत आ रही है। और वो भी जब से लिया है ना थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होती रहती है, और कूलिंग भी उतना अच्छा खासा वो दे भी नहीं रहा है जैसे बाकी सारे एसी देते हैं। देखते हैं, अभी लास्ट चांस सबको देना ज़रूरी होता है। मैं लास्ट करके एक और करके तो कितने सारे चांस दे चुका हूँ, लेकिन इस बार सीरियसली सोच रहा हूँ, क्योंकि ये हर बार का भाई तो झंझट पॉसिबल नहीं है करना। हो जाएगा तो यूज़ करेंगे, नहीं हो जाएगा तो चौकड़ी बदल देंगे। क्या कहना है पापा आपका? देखो पापा को आते देर नहीं यूनिफॉर्म में, ये देखो कितने बजे, हाँ 5 मिनट पहले आए पापा और आ गए यूनिफॉर्म में अपने। क्या अच्छा लगता है। आज क्या सोचा है भजन गाने का? बहुत सारे लोग तो मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि पापा से रोज गवाओ। एक बंदा बोलता है पापा को क्यों फोर्स करो, आपको बुरा लगता है मैं भजन गाने को बोलता हूँ तो? बुरा नहीं लगता है, मजा आता है, आता है। ओह गुड मॉर्निंग, मजा आई? उसको कल कितना बोला नहीं, हम हमारे हिसाब से वो बेड पर सो जाएंगे फोल्ड वाला, लेकिन इसकी जीत थी कि नहीं आपको बेड पर ही सोना है, ये फोल्ड वाले बेड पर मैं और विशु ही सो जाएंगे। तो हमारा ये बहुत रस्सा कसी चलता है, लेकिन फिर आखिर में जीत उनकी हुई। और आज क्या है पता है? आज है संडे, वो तो सबको पता है। और एक चीज भी है जो सबको पता है लेकिन मम्मी को पता है, वो क्या है? हैप्पी मातृ दिवस। वो तो मेरे को बोल रहा है मम्मी हैप्पी मदर्स डे, खुश रहो, हमको खुश करते रहो, आशीर्वाद बना के रखो। और कल रात को जैसे रो रही थी ना वैसे रो मत। मम्मी कल उसकी मम्मी को याद करके रो रही थी। हाँ, मैं और विशु चुप तो करा रहे थे, लेकिन कितना भी बोले भाई माँ की याद ना आंखों में आंसू दिलाई देती है, जो कभी वापस भी नहीं आने वाली। सोचने से ही ऐसा होता है कि मम्मी होती है ना तो हम कितनी खिचपिच करते हैं उसके साथ, मम्मी ये नहीं वो नहीं, मम्मी तूने ये किया वो किया फलाना ढिमकाना, भाई उससे बाजी नहीं आते हो। और फिर जब ऐसा किसी के साथ होता है ना, जब उनकी मम्मी उनके साथ नहीं होती, फिर लगता है कि साला हम फुकट में क्यों ये सब कर रहे थे। मम्मी की छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, मम्मी मतलब हर बात का विरोध करना। मम्मी बोलती है शाम को घर आ जा, इतने बजे खा ले, नहीं मैं रात को लेट आऊँगा, मैं रात को खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, बाहर खाऊंगा, मतलब छोटी छोटी ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती है। फिर बाद में एहसास होता है कि भाई ये नहीं करता तो कितना मज़ा आता। तो जिसको जिसको ऐसा करने की आदत है ना, अभी से सुधार दो भाई। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता। जिस दिन आपके साथ अपने मम्मी पापा नहीं होते ना, फिर वो दिन में बहुत पछतावा होता है। वैसे मम्मी तो उसकी मम्मी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन मैं भी मम्मी को प्रॉमिस करता हूँ मैं भी अच्छे से रहूँगा, लेकिन मेरे साथ पंगे मत लो। वो सोचो मम्मी कितने नसीब वाले हैं कि उनकी मम्मी 103 साल रहे। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि मैं जब तक मैं चले जाऊँ पर मेरी मम्मी बाद में जाए। टेक 2 चल रहा है। नैना बेन बेन बोलो। नैना बेन हमेशा इधर से आते हैं, आज इधर से आएंगे, देखना। नहीं, ऊपर से कपड़े आएंगे सीधे। कपड़े आएंगे? हाँ ये जो कपड़ा फेंको। नैना बेन 3 2 1 गिराओ, बम गिराओ।
शाबाश। माँ की बातों पर से ना एक चीज मेरे को जबरदस्त शेयर करनी है आपके पास। देखो, हम सब लाइफ में नसीबदार होते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में माँ होती है, लेकिन वो लोग कितने नसीबदार होते हैं जिनकी लाइफ में दो दो मम्मी दो दो पापा होते हैं। और ये है वो नसीबदार इंसान। पापा, दादी को याद कर रहे हो? क्यों नहीं, मेरे तो 2 मम्मी और 2 पापा थे। हाँ, वैसे तो देखो, रोज हम लोग मतलब ऐसा नहीं होता कि मदर्स डे होता है तभी मम्मी को याद करना रहता है, या तभी मम्मी को प्यार करना रहता है, तभी मम्मी से प्यार जताना रहता है। ऐसा नहीं होता, हमेशा ही वो चीज़ बरकरार रखो। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, ऐसा कोई दिन आता है ना, जैसे रक्षाबंधन आते तो कैसे बहन से अलग मतलब वो प्यार का हम एक्सप्रेस करते हैं, मतलब राखी बंधवाते हैं, उसको कवर देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, उसको खुश रखते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इजहार हमारे प्यार का उस दिन होता है। तो मदर्स डे है तो देखो, ये सारी तो मतलब वो क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर वाली बात है। हमारे यहाँ के कल्चर में, हमारे सनातन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई एक दिन हो ऐसा जब आप माँ को प्यार करो और मतलब माँ से प्यार से मतलब वो क्या बोलते हैं आचरण रखो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हमेशा वो चीज़ मेंटेन ही रखनी चाहिए। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें आती है ना आंखों के सामने के मदर्स डे, फादर्स डे, ये वो, तो फिर उस दिन में हमको ज़्यादा वो उभर के आता है। मतलब ऐसे वो बोलते हैं ना, कैसे वो दूध गर्म करते तो कैसे फिर वो उभार आता है, वैसे वो गर्म तो रोज़ रहता है जो ख्याल होता है दिल में और जो भावना रहती है, लेकिन जो उभार आता है ना वो फिर ऐसे एक दिन में निकलता है। क्या कहना है पापा आपका? सही बात है, सही बात है। अभी बताओ, आपके 2 पापा 2 मम्मी कैसे? बहुत अच्छे थे। नहीं, मतलब किस तरह से 2-2 का ये मामला क्या है वो सबको भी जानना है। जिस तरह तू देख ले, कन्हैया, कृष्ण भगवान, सिंपल सा है। ये हमारे कृष्ण भगवान ही है, इसलिए पापा को ना उनके दोनों मम्मी दोनों पापा ने बिगाड़ के रखा था। नहीं, बोलो सबके बिगाड़ साथ के नहीं शेयर रखा था, करो। बहुत संभाला था। नहीं ना बहन, हैप्पी मदर्स डे। बोलो हैप्पी मदर्स डे। हाँ, उनके भी 2-2 बच्चे हैं ना। हाँ भाई है। बोलो बस क्या बोलूँ और। कैसे 2 मम्मी 2 पापा कैसे, वो सबको बताओ। एक ने मुझको जन्म दिया और एक ने मुझको पाला। अरे वाह। एक्चुअली अभी पापा बताने में मतलब वो क्या बोलते हैं, उनको सेट नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। पापा के ना जो ओरिजिनल मम्मी पापा है ना, वो तो है ही, मतलब अभी तो नहीं है, अभी तो भगवान के पास है, लेकिन वो तो थे ओरिजिनल मम्मी पापा। लेकिन पापा के घर पे कैसा था पता है? पापा की मम्मी लोग जो थे ना, मम्मी मासी, वो 3 बहनें थी। तो 3 में से जो 2 सबसे बड़ी बहनें थी ना, उन्होंने शादी की 2 सगे भाइयों के साथ। मतलब छोटी वाली बहन ने छोटे भाई के साथ, बड़ी वाली बहन ने बड़े भाई के साथ। तो इस तरीके से पापा के जो काका काकी भी बोल सकते हैं, मतलब बड़े पापा बड़े मम्मी भी बोल सकते हैं, और उनको मासी और मासा भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो ऐसा था। तो पापा ने जो मतलब पापा को जन्म दिया वो तो मेरे कांताबा थे ही थे और नरसी दादा, लेकिन साथ में पापा को जिसने वो क्या बोलते हैं पापा का उछेर किया, क्योंकि पापा पैदा तो इनके पास हुए लेकिन रहकर बड़े हुए उनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी के पास। तो वो मेरे उषाबा और रविशंकर दादा, वो भी है, मतलब ऐसे डबल धमाका। देखो, वो भी 2 मम्मियाँ भी 2 बहनें थी। वो मैंने बोला मम्मी बोला, मम्मी बोला यू आर सो लेट, लेट हो गई थोड़ी। बहुत लेट मम्मी, तेरी गाड़ी स्टेशन पर बहुत लेट पहुंची। हाँ, इसलिए देखा आप कितने नसीब वाले थे, और आप कितने नसीब वाले, आपके पास रिद्धि और विद्धि भी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपका क्या भरोसा। गोपी आप बोलती थी ना कि 2 बाप के 2 माँ के, उसका क्या भरोसा। तो पापा का भी ऐसा ही है ना। ऐसा बोलेगा पापा ये कैसा बोल रही है पापा मम्मी? रो पड़े, रो पड़े देख। रो पड़े, वो तो भाई है ही। हम है ना मम्मी है, लड़कियां मम्मी होती है। नहीं, ये लड़की होती है। लड़कियां मम्मी होती है। मेरी बात सुनो, ये भी आपकी मम्मी की तरह ही ख्याल रखती है क्या आपका, और ये छोटी छोटी मम्मियों की तरह ख्याल रखते हैं आपका। ये भी मैं भी इमोशनल हो गया। इसी बात पे भजन हो जाए। पापा है ना हर बार अपने वो याद करके रोते हैं। हर बार
वो अकेले होते हैं ना, हमें कुछ स्टोरी बताते हैं ना अपनी, तो बताते बताते वो रोते हैं और वो बताते कभी कभी यार, रोज कभी उनके बारे में चर्चा नहीं करते, भाई भी रो रहे वो कभी ना अपने मम्मी पापा किसी की भी चर्चा हम लोग ज्यादा लंबी करते नहीं नहीं, करते, लेकिन जब भी करते 4-5 महीने में एक बार करते, बट एक बार करते ना तो उनके आंख में पानी होता है और वो पूरी बात बताते हैं, फिर वापस देखा, इसी को बोलते हैं मदर्स डे। नहीं ऐसा एक दिन नहीं होता, मैंने बोला ना हमेशा मतलब प्यार बरकरार रखना चाहिए। देखो हम कंट्रोल कितना भी करें, लेकिन मम्मियाँ बात ही ऐसी करती है ना, ये करो वो करो फलाना करो, फिर उसमें ना हम सब भूल जाते हैं मदर्स उसमें फिर हमको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। अभी से मैं भी वो चीज़ का ध्यान रखूंगा, वैसे मैं रखता ही हूँ, लेकिन कभी कभार ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको अभी नहीं पता चलती, बाद में जाके उसकी समझ आती है। तो वो जो समझ नहीं आई होती है ना, तब हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो वो गलतियां नहीं करने का आज प्रण लो आप, और अपनी मम्मी को और पापा को तो भाई खुश रखना ही रखना है, लेकिन वो बात करेंगे हम फादर्स डे पर। हाँ वो बात। क्योंकि सब ज्ञान आज ही मिल जाएगा, तो उस दिन हम क्या करेंगे। हाँ पापा सही है ना, सही है, थोड़ा बीच में ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए। पापा वो बताओ कि आपको मतलब ऐसी सबसे ज्यादा मीठी याद मम्मी की, आपके मम्मी की कोई है जो आप शेयर करना चाहते हो? मैं कैसे पूछ रहा हूँ, सॉरी आपको काटा बीच में, जैसे मैं कोई पॉडकास्ट चला रहा हूँ, लेकिन मौका है, दस्तूर है, तो क्यों ना काम किया जाए। हाँ? नहीं रुक जा, मैं सबको पूछूंगा, पहले पापा की बारी है, बताओ पापा। एक बात थोड़ी है, बहुत सारी है, फिर भी एक ऐसा किस्सा जो आपके दिल के बहुत करीब हो मम्मी को लेकर। दो आपकी तो दो मम्मी, आपके पास तो 2 चांस है, दोनों में से कोई भी किस्सा शेयर कर सकते हो, उषा बाका या कंदा बाका। नहीं वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें एक नहीं है। एक बात करूँगा तो दूसरी छूट जाएगी, दूसरी करूँगा तो दूसरी छूटेगी। कितनी बात करूँ मैं, और हर एक के पास बहुत सारी बातें रहती है माँ के बारे में। वो तो है सही, लेकिन अब जब भी ऐसा होता है ना कि मम्मी को याद करते हैं, तो एक चीज सबसे पहले एक जो वो होता है ना किस्सा, या फिर एक ऐसी कोई बातचीत, या फिर एक ऐसा कोई प्रसंग जो हमेशा सबसे पहले उभर के याद आता है अचानक से, तो ऐसा कोई आपके दिमाग में आता है जब आप दादी को याद करते हो तो? हाँ एक बात सिंपल सी बता दूँ, कॉमन, कभी भी उसको मेरा कोई भी दोस्त दिखता ही नहीं था। मतलब यानी पापा के कोई दोस्त उनकी मम्मी को दिखते ही नहीं थे, यानी ये कि तेरे दोस्त है या नहीं ऐसे। मतलब गलती जो भी दिखती थी मेरे सामने वाले की दिखती थी, मेरी कभी नहीं दिखती थी। अच्छा, दोस्त नहीं दिखता था, मेरे को ऐसा दोस्त नहीं दिखता था। रीति तू रहने दे बेटा, तू नहीं, तो तू ये क्यों समझाने बैठी है जब समझाने वाले हैं? मेरे को लगा उनको समझेगा नहीं तो मैं बैठी। मतलब पापा कुछ भी अगर कांड भी करके आते थे ना, तो जो कंप्लेन करने आते हैं ना उनकी वाट लगा देते थे। मेरा बच्चा तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा बोल ही नहीं सकता। उसी चक्कर में पापा को बिगाड़ के रखा। सब मम्मी का ऐसे होता है, ये मम्मी नहीं है, मेरे बेटे ऑलवेज राइट। मम्मी हम तो मम्मी का तो पूरा साथ देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मम्मी मेरे को कितना डांटती है ना। तू क्यों रो रही है मम्मी, अभी तेरी बारी आएगी, रुक जा। उषा की याद आ गई उनकी मम्मी की, उनको भी याद आ गई, तभी वो रो रहे थे। मेरे को भी उषा की याद आ गई। उसको पता है मैंने कितनी सेवा की है, कितने करीब थे हम। हाँ बहुत करीब थे, लेकिन हमारे उसाबा ना बहुत डेंजर भी थे, लेकिन भाई सबकी दादी डेंजर ही होती है, लेकिन वो भी मजा एक अलग होता है भाई। हाँ ऐसे डेंजर दादी नहीं होती ना फैमिली में, ऐसे एकदम खतरनाक वाली, तो किसी को जल्दी से फिर उनकी वापस याद नहीं आती, तो डेंजर होना जरूरी है। प्यार तो था ही, लेकिन साथ में डेंजर भी थे। मेरी दादी बहुत डेंजर थी। मेरी बात तो छोड़, बाकी तू क्या बोलता था उसाबा को? अरे दादाजी का फोन आया कर बात कर। भाई साहब वो किस्सा तो पहले जब नए मोबाइल आए थे ना मार्केट में, देखो मेरे तो सामने ही आए थे, क्योंकि वो ज़माना भी मैंने देखा है जब मोबाइल फ़ोन्स हुआ ही नहीं करते थे, सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। तो जब मार्केट में नए फ़ोन्स आए ना, तो रिलायंस का आपको आइडिया होगा, जब रिलायंस ने नए फ़ोन लॉन्च किए थे ना, तो उनके छोटे छोटे फ़ोन्स आते थे, वाइट कलर के, LG के, सैमसंग के डिवाइसेस आते, जिसके ऊपर वो एंटीना सा बना हुआ होता था। तो वो फ़ोन्स एक साथ में हमारे घर पे 2 आए थे। पापा ने 2 लिए थे, एक खुद के लिए, एक मेरे चाचा के लिए, जो चाचा भी है नहीं, कृपाली के पापा। तो वो चाचा के लिए मतलब 2 फ़ोन्स थे हमारे घर में। तो वो फ़ोन्स मतलब थे, मतलब लाए थे तब 2 थे, फिर तो
चाचा को पापा ने एकदम सरप्राइज गिफ्ट देकर चाचा को भी वो क्या बोलते हैं गिफ्ट किया था, वो अलग बात है, वो मैं अलग ट्रैक पर चला गया। तो वो 2 फ़ोन जिस दिन पापा लेकर आए ना, उस दिन मैंने चालू किया ऐसे फ़ोन वोन, मज़ा तो आया, उससे पहले भी पापा के पास फ़ोन थे, लेकिन ये रिलायंस वाला एक साथ में 2 आया ना, तो फिर मेरे को कुछ खुराफाती आइडिया आया। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने ना एक फ़ोन अपने पास रखा और एक फ़ोन है ना, मैंने विशु को बोला कि तू जा अंदर के रूम में और बाको दे और बोल कि ये एक नई चीज़ आई है जिससे हम ऊपर बात कर सकते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए भाई। वो तब देखो मैं भी छोटा था, ऐसा मैं भी कोई समझदार बंदा नहीं था, लेकिन अभी याद आया तो शेयर कर रहा हूँ। ऐसा करना किसी के साथ नहीं चाहिए। तो है ना, ऐसा बोला विशु को कि बाको दे और बोल के इससे है ना आप दादा से बात कर सकते हो। दादा तब तक भगवान के पास चले गए थे, तो बा है ना हमेशा थोड़े थोड़े दिन में याद करते ही, मतलब रोज़ याद आती है कुछ ना कुछ बातें, मतलब थोड़े थोड़े दिन में निकलती रहती थी दादा की। तो बा को बहुत दादा याद आ रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा खुराफाती आइडिया सूझा कि क्यों ना दादी को ऐसे खुश करूँ, बा को ऐसे बात करवा के दादा से, हैं। तो मैंने विशु को बोला ये फ़ोन लेके जा, बा को बोल इस पर आप बात करोगे ना तो दादा को सुनाई देगा, क्योंकि वायर कुछ नहीं होता। तो बा भी ऐसे सच मान गया, क्योंकि उन्होंने भी किधर फ़ोन देखा था कभी मोबाइल। तो बा ने बोला हेलो, मैंने बोला हाँ वो रविशंकर बोलूँ छू, मतलब मैं रविशंकर बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप भी खुश रहना, मेरी ज़्यादा याद करके दुखी मत होना। मतलब ऐसे कोई गलत बात नहीं की थी, लेकिन ये सारी बातें करके भा के साथ ऐसे दादा बन के बात की थी मैंने। और फिर पापा को और मम्मी को पता चला और मेरे को जो डांट पड़ी थी। बट आपने वो टाइम में इतना अच्छा काम किया था कि मतलब मैंने तो ऐसे के दादा ऐसे ऊपर खुश है, वैसे बाको मैं बताना चाहता था, तो मैंने इस तरीके से बताया। और बात सच में मान भी गए कि मेरी बात हुई दादा से, वो तो बहुत खुश है और मेरे को भी बोला है खुश रहने का तो करके। जब तक गए होंगे तब तक कितना खुश होंगे, उनके दिमाग में ये रहेगा कि मेरी बात हो गई और होगी। पता है रिद्धि, बंटू ने खुद का फायदा भी ढूंढा था उसमें। क्या मेरा कौन सा फायदा? अरे माँ को ऐसे बोला था कि दादा ऐसे बोल रहे थे जैसे कि बच्चों को खिलौने ज्यादा लाके देना, उनको खुश रखना, तो फिर वह गाड़ियाँ वगैरह लेके आती। यार दादा कैसे बात की थी आपने? मैं अपना फायदा थोड़ा मोड़ा तो होना चाहिए ना, ऐसे दूसरों के फायदे के बारे में सोचना होता है, लेकिन खुद का भी थोड़ा बहुत चाहिए ना फायदा। तो आपको दिया था सब लेकर बहाने। अरे अभी तक जो भी सब मिल रहा है वो बाकी आशीर्वाद से ही मिल रहा है। मैंने बाकी साथ सेटिंग मैंने वापस क्या किया था पता है, जैसे कृष्ण मैंने बा को बोल के रखा था कि बा आप जब भी भगवान के पास जाओ ना तो भगवान को बात करना और ऐसा बोलना कि हमारे सब बच्चों को आप खूब सारा आशीर्वाद दो, खूब सुखी रखो, खूब खुश रखो। और सच बात पता है, उसके बाद जब भी बा गए ना, उसके बाद से हमारे दिन ऐसे पलट गए। मतलब बा ने ऊपर जाके भगवान के साथ पता नहीं क्या ऐसे मतलब हाँ मतलब ऐसे सेटिंग बिठाया है जो, उसके बाद भगवान का आशीर्वाद रुक ही नहीं रहा है। और आप सबका प्यार तो है ही है। आपको सब प्रणाम करो। हमें मजा आ रहा है। अगर मैं ये सीरियस सीन को तो कॉमेडी सीन में कन्वर्ट कर रही है। मुझे पहली बार बोला कि ऐसे बात गई, फिर आपने मुझे ये बोला था कि मैंने बाप को बोला था कि आप जाओगे तो मेरे को बहुत ये करना, ये सब उसने बाप को बोला था। बोला था इस तरह नहीं पता इस तरह नहीं बताया। बा ऐसे बोलते थे कि विशु मेरा बहुत भोला है। हाँ तो गुजराती में उसको भोड़ो बोलते हैं कि विशु तो भोड़ो है। मतलब ऐसे बा बोलते हैं कि विशु तो भोला है। वो जब छोटा था ना तो मैं विशु को परेशान करने के लिए क्या बोलता था पता है, एक तो विशु छोटा वो खुद ही तोतला तोतला बोलता था, वो 3-3.5 साल का हुआ तब तक। और फिर ऊपर से उसको समझ में नहीं आती थी जल्दी बातें क्योंकि मैं बड़ा था ना, उसको गुमराह कर देता था। तो मैं बोलता बा देख क्या बोल रहा है, विशु तो घोड़ो से घोड़ो, मतलब विशु घोड़ा है घोड़ा घोड़े का मैं घोड़े में कन्वर्ट कर। और फिर विशु जो रोता था बहुत, मतलब विशु को परेशान भी बहुत किया है मैंने, वो तो भाइयों में चलता रहता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मम्मी को हमेशा प्यार करो। मम्मी से जो तकरार करते हो ना आप रोज़, मेरे को पता है क्योंकि मैं भी करता हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो वो कम किया करो, कम मतलब ना ही किया करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आज से 5 साल पहले की चीज़ें ना मेरे को आज समझ में आती है कि यार वो मैंने मम्मी के साथ वो दिन उस बात मतलब वो सारी बातें जो की थी वो मैंने किया था, वो बिहेवियर वो मेरा गलत था। तो समझो वो आज मेरे को भान पड़ा है तो मैं सुधार सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी मम्मी मेरे पास है। सोचो ऐसी कोई चीज़ें होगी जो मेरे को बहुत टाइम के बाद उसका समझ आएगा, तब मेरे पास मेरी मम्मी नहीं होगी या फिर मम्मी के पास मैं नहीं होऊंगा। तो समय है ना कभी भी मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, जो गलती करते हो ना वो माफ़ नहीं करता है। तो गलती ऐसी किया मत करो, मम्मी पापा को खुश रखा करो, उनका कहना माना करो। अभी आपको भले उनकी बात क्या बोलते हैं समझ में नहीं आती, लेकिन एक टाइम आता है आपको फिर रियलाइजेशन होता है कि नहीं
उस टाइम मेरे को बोले लग रहा था कि मैं सही हूँ, लेकिन तब मैं गलत था और मम्मी पापा सही थे, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा सही ही होते हैं। हाँ? ये दोनों क्या बोल रहे हैं? हमको भी मम्मी के पास जाना है। अरे कल परसों तो मिले मम्मी को आप, हाँ लेकिन मम्मी पापा को। मदर्स डे है ना, तो क्या करना है, अहमदाबाद जाना है आज? मेरे को और दीदी को दोनों को। उसका कौन अहमदाबाद में है? वो तो मतलब मदर होती है। कोई बात नहीं, रिद्धि तो थोड़े दिनों में मुंबई जाएगी, लेकिन रोना मत अभी। नहीं आपको पता है मेरी इस घर में मम्मी दो याद आ मम्मी गई। है। दीदी भी मेरी मम्मी है और मम्मी भी मेरी मम्मी है। मदर डे यहीं मना लो, मदर डे यहाँ मना लो। ये तो मेरे को होता है। मेरे को मेरी मम्मी, मेरे जितने थे ना मेरी मम्मी, हाँ। तब भी मेरी मम्मी 30 ईयर के थे, तब भी मेरी मम्मी के पापा गए थे, और 32 ईयर के थे ना तो मेरी मम्मी की मम्मी गए थे। तो मेरी मम्मी पूरी लाइफ जो भी मदर्स डे होता था तो मेरे साथ अपनी मम्मी की बातें करते थे, तो मुझे मेरी नानी की याद आ रही है। बहुत छोटी उम्र में मेरी मम्मी ने दोनों जन नहीं थे मेरी मम्मी के पास। ये तो रोने वाला ब्लॉग हो जाएगा बेटा। हाँ भाई, रोन मैं खुद रो रहा हूँ। ये बहुत इमोशनल, हम क्या गुजराती पिक्चर चालू कर दिया हमने इमोशनल वाला। देखो सारा सबकी भावना एक तरफ, अभी वो सारा ये इमोशनल वाला नोट एंड कर दे, क्योंकि ये चालू रहेगा ना फिर आप भी रोते रोते व्लॉग देखोगे, जो मेरे को करना नहीं है। मेरे को आपको हंसाना है, आपको खुश करना है, और जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। तो इसी बात पर आज पापा गाएंगे रोतड़े भजन है, ऐसा नहीं बोलते पापा। नहीं सब रो दिए, यानी एक भी बाकी नहीं रहा। नहीं बाकी है ना, विशु विशु को ऊपर बोला, सो रहा विशु को है। बोला, विशु को बोला। नहीं रहने दे, वो सो रहा है ना। उसको मत रुलाओ। होगा शायद। नहीं रहने दे उसको। अगर जग गया है तो बुला ले। तब तक पापा गाएंगे आज एक मस्त वाला भजन। रिद्धि को खुश कर दो भजन गा के। थोड़ी देर 2-5 मिनट थोड़े फ्रेश हो जाओ, आराम से रिलैक्स हो जाओ। बाद में आपको मुझे जाना है। भी तो होना है। हाँ चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर के बाद ऐसे भजन वाला फोर्स नहीं करेंगे। जब पापा को मन होगा तब गाएंगे। मेरी मम्मी है ना, जब भी मैं और ओम होते थे ना तो ओम की गलती होता है मेरे को डांटती थी, फिर आगे जाके बोलती थी एनी भूल छे मैं तने कहूँ छू जवा दे नहीं नानो छे। मतलब गलती किसी भी की हो, डांट इसको पड़ती थी। और पता है मेरी मम्मी प्रेरणा मासी मेरे से बड़े है ना, हाँ, तो प्रेरणा मासी बहुत उनको क्या बोलते हैं हम गुजराती में रिसई बहुत जाए। हाँ, प्रेरणा मतलब मासी रूठ बहुत जाते थे। बहुत रूठ जाते थे। तो जब मनाना होता है तो किसी से नहीं मानते, मेरे से मानते। फिर उनकी गलती हो ना तो मैं नहीं जल्दी मनाती ना, तो नानी ऐसे बोलती जाना बेटा तू छोटी है ना, तुझे बड़ा मन करना है। फिर मैं ऐसे बोलती थी छोटे थोड़ी बड़े मन करते हैं, बड़े बड़े मन करते हैं। ऐसे चलो भाई, सबकी कहानी अलग अलग होती है। आपकी ऐसी कौन सी क्या कहानी हो, नीचे कमेंट में हमको भी बताओ। लंबी कमेंट्स करो भाई। आज मैं सब देख, वैसे तो मैं सभी पढ़ता हूँ, लेकिन आज टाइम निकाल के सारी की सारी कमेंट्स पढ़ूंगा। आपकी लंबी कोई स्टोरी हो ना, फिर भी शेयर करना, जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, मैं पक्का पढ़ूंगा। मज़ा आएगा, हमको भी जानकर आनंद होगा कि हमारी विवाह फैमिली में क्या क्या होता रहता है। ओके, अभी रेडी भजन के लिए? तुरंत किधर, बहुत टाइम हो गया। नहीं गाना है तो इट्स ओके। बाकी एक ने कमेंट की थी पता है, विवा फैमिली मेंबर ने, कि जो भजन की स्ट्रीक है ना, वो मैं इतना तो समझता हूँ। स्ट्रीक मतलब रोज जो काम करते हो ना वो ब्रेक नहीं करने का। ब्रेक हो जाएंगे तो फिर वापस पहले से गिनना शुरू करना पड़ेगा। तो हमारी जो भजन की स्ट्रीक चल रही है ना, उसको तोड़ना नहीं है। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, गाएंगे। कौन सा गाएंगे? माने तो मनावी ले जोर है। अरे वाह, क्या मस्त भजन है वो तो। वाह 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 वाह। मम्मी तो लाइन ऊंच करी करो। मम्मी, हाँ आज बताओ क्या स्पेशल करें हम कि तेरे को बहुत मजा आ जाए। अरे मेरे लिए सब आप लोग यहाँ नीचे हो तो अभी स्पेशल फिल्मी नाटक नहीं, मेरे नहीं, को मैं सही बोलो। फिल्मी बात नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है सब। कुछ मस्त देखो। मम्मी की जो फेवरेट मूवी थी, जो हमको देखने जानी थी, वो हाँ, हम तो देख कर आए। वो तो पूरे टाइम आप लोग मेरा पसंद का ही लेकिन करते हो आज ना। के दिन में ऐसा क्या है जो हम करेंगे तो तू बहुत खुश हो जाएगी। वो मैं खुशी रहती हूँ ना बेटा। मम्मी को ना गिफ्ट वाला चक्कर पसंद नहीं है। हम कुछ ला कर देते, फिर उसको पसंद नहीं आता और फिर गड़बड़ होती है। ये देखो, अभी भी बात पर भी नहीं फोकस कर रही है मम्मी। क्या गोतिया बेलन? बेलन हाँ, मेरे को मारेगी नहीं ना उससे। क्यों मारे? हाँ मम्मी, मस्त कहीं पर जाना है, मूवी नहीं देखना कहीं है। नहीं जाना है, यहाँ बैठ के, गर्मी बहुत है, घर में बैठ के मजे करेंगे। आओ, ऑलवेज लेट। हाँ, पार्टी मिस हो गई तेरे से आज, फैमिली वाली, इमोशनल वाली, समझा? ब्लॉग में देख लेगा।
लेकिन अंदर ऐसे शामिल नहीं हो पाया ना तू। लेकिन मेरे को हाँ सब लोगों को व्लॉग में शामिल होना था, इसलिए मैं लेट होता है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए समझ गए। Editing करने हाँ को रात तक वो एडिट करता है ना लेट को, कोई बात नहीं। हाँ ओके ओके कोई बात नहीं। तेरे को हमको ऐसी जगह ऐसे पूरना है ना एक दिन, वो छोटे बच्चों को कैसे बाथरूम में पूरते हैं तेरे साथ। छी पूरे इमोशनल व्लॉग की, पूरे इतने मस्त माहौल की इसने वाट लगा दी। वाट लगा के मैदान खेदान कर दिया इसने। गड्ढे में मुड़ने वाला था ये, अब बोल। सुबह आपका पूरा ससुराल देखेगा ये। कोई बात नहीं, वो तो नेचुरल है ना, सबको आता है, सुबह उठ के तो सबको आता है। ये भाई बहुत बोल रहा था तो मैंने ऐसा मतलब मुंह बंद करने का यही तरीका है तेरे पास, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं मिला। चलो नहीं, छोड़ो मेरे पास बहुत तरीके हैं। छोड़ो 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 उस बात को, गंदी सी बात को। अभी करते हैं अच्छी सी बात, और पापा गाएंगे अच्छा सा भजन। लिरिक्स उनके पास आ गए हैं और अभी पापा लिरिक्स देखेंगे और भजन गाएंगे। 3 2 1 नहीं बोलना है ना मेरे को। नहीं बहुत आराम से बैठे तो सही नहीं गाया जाता। पापा को ना एक तो भजन गाने का, भजन नहीं मतलब कुछ भी गाने का बहुत शौक होता है, लेकिन उनको जब कोई बोलता है ना गाओ, तो फिर उनको ऐसा होता है कि मैं गाना तो है लेकिन निकल नहीं रहा है, ऐसा होता है। निकलना वो सिचुएशन चाहिए में आ जाते हैं पापा। गाओ गाओ, टेक योर टाइम। चलो ए साइलेंस, भजन भजन गा रहा है इधर पापा। एक बार गोकुल आओ, माता जी ने मोढ़े था रे, गायों ने हमारी जाओ रे, हे उधा जी मारा वाला ने वढ़ीने के जोरे, माने तो मनावी ले जोरे, ओ धाजी मारा वाला ने वढ़ीने के जोरे। मेरा और पापा का स्केल अलग अलग है, मैं गाता हूँ तो अलग गाता हूँ, पापा गाते तो अलग, लेकिन पापा क्या बढ़िया सा भजन चुना और क्या मस्त गाया। इसका मतलब जिसको नहीं पता चला है ना, गुजराती में है तो आपको नहीं पता चला होगा, जो गुजराती नहीं समझते हैं तो पापा इसका मतलब भी समझाएंगे। पापा ये प्रसंग समझाओ तो। जो उद्धव जी है ना, उनको गोपियाँ सब याद करके बोल रही है कि एक बार बोलना कन्हैया को जाके, याद करके बोलना। हाँ याद करके बोलना कि एक बार आप गोकुल आओ। हाँ क्योंकि गोकुल में सब कन्हैया को याद कर रहे याद थे कर बहुत। रहे हैं। और माता जी को भी मिलो, आपकी गायों को भी गायों मिलो। को भी आप मिलो उनसे भी। हाँ, और ये सारी चीज आप कान्हा को ऐसे, वो क्या बोलते हैं, ऐसे वो डांट कर बोलना। हाँ। बड़ी ने के जो, हाँ क्योंकि बहुत इतना सारा सब याद कर रहे हैं, और कान्हा जी गए मथुरा और फिर गोकुल आए- में सब उनको फिर याद आए कर नहीं रहे हैं। गोकुल में। हाँ तो सब गोकुल में बहुत याद कर रहे हैं उनको। तो ये प्रसंग है जिसको भजन में ऐसे अच्छी तरीके से लिखा गया है। अभी है ना एक अंतरा मैं और पापा ऐसे साथ में, देखो मैं ऐसे झुका इसलिए हूँ ताकि मैं और पापा साथ में आ जाए, फिर ऐसा मत बोलना कि झुक के ऐसे सोते सोते किधर भजन गा रहा है। लेकिन हम दोनों को साथ में फ्रेम में लेने का एक मेरे को मस्त तरीका दिखा है, मिला है इसके लिए। एक और अंतरा गाए पापा, ये वाला मथुरा ना राजा वाला, मज़ा आएगा। हाँ चलो जी। मथुरा ना राजा थया छो, गोवाड़ो ने भूली क्या छोरे, मानिती ने भूली क्या छोरे, हे ओधाजी मारा वाला ने है वढ़ीने के जोरे, माने तो मनावी ले जोरे, है ओधाजी मारा वाला ने है वढ़ीने के जोरे। वाह जी वाह 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 वाह। देखा, भक्तों की ताकत भी यही है।
कि, हाँ। कि भगवान को भी डांट के बताना। हाँ, और इसी बात पर सफाई वाले भाई आ गए कचरे का टेम्पो लेकर। अभी करेक्ट बोला ना मैंने? विधि रिद्धि कचरे का क्या स्टेटस है? हाथ दे रही है दीदी एक मिनट। देना है? ना ना मैं दे रही हूँ। नहीं, मैं दूंगा ना, मेरे को मजा आता है इस व्लॉग में कचरा देने का। और किसी ने कमेंट की थी कि भाई ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी कैसा होता है, कुछ चीज़ दो चीज़ हाथ में पकड़ी होती है, जो रखने की है वो फेंक देते हैं, जो फेंकने की वो रख लेते हैं। तो मोबाइल मत फेंक देना किसी कचरे की गाड़ी में, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं ले लूँगा। कचरा ही डाला, मोबाइल नहीं डाला। मैं जब व्लॉग कर रहा था ना, वो भाई को लगा कि कुछ दिक्कत है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप मजे करो। क्या हुआ? स्कैम हो गया पापा के साथ। अभी पापा के अकाउंट में अगर रुपए है ना तो ट्रांसफर कर लिया फटाफट। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये दिखा? देख, ये देख, कुछ करना मत, ई चलन करके आया है। और जो फाइल वो .apk है, गवर्नमेंट ने भी बोला था कि अगर ऐसा कुछ आता है तो ओपन मत करो, और पापा ने कर दिया। कर दिया? मुझे नहीं पता। और कुछ नहीं, कर पापा। दिया, मैंने पूछा। मत करो, इसके ऊपर क्लिक कर दिया आपने? हम्म, ये चालान आपको कोई ऐसे व्हाट्सएप पर भेजेगा? ये स्कैम होता है। मुझे नहीं पता था इसलिए। अरे यार, आपने तो टेंशन में डाल दिया। ये नंबर पर फ़ोन किया मैंने, किसी ने रिसीव नहीं किया, मतलब काट दिया फ़ोन। लेकिन ये नंबर देख लो भाई, है ना? मैं तो ब्लॉक मार रहा हूँ, लेकिन ये नंबर याद रखना। और भाई आपको भी कोई मैसेज आए ना तो समझ जाना कि भाई ये स्कैम है। वैसे इनके पास तो बहुत सारे नंबर्स होंगे ऐसे, लेकिन भाई पापा को पता है, मैं ग्रुप में शेयर भी तो करता हूँ ये सारी वीडियो। हाँ, पुलिस वाले बोल बोल के थक गए कि कोई भी ऐसा है ई चालान वाला मामला तो उसके ऊपर क्लिक मत करो। और ये तो एपी के फाइल है, मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है इससे, पापा सेटअप फाइल होती है ये। अभी हो गया ना सेटअप, बैठ गया हमारा। अब क्या करें? क्या करें? क्या अभी खाते खाली आपके तो कर लो खाली अपना। कर लो खाली। क्या ऑलरेडी खाली ना हो गया हो? मेरे को फोन बंद कर, लाइट मेरे को चेक करना पड़ेगा। अभी तक तो लग रहा है सब चेक कर लिया, तो कोई टेंशन नहीं है। पापा की बैंक से कोई पैसे वैसे कटे नहीं है। और एक और भी सेटिंग जो पहले से करके रखा था ना, शायद लगता है उसकी वजह से हम बच गए। वो एपी के फाइल ना पापा ने क्लिक तो किया ऊपर, लेकिन इंस्टॉल नहीं हुई थी, क्योंकि पापा को पूछा था कुछ ब्लॉक और क्या दूसरा आया था, पापा को याद नहीं है। लेकिन पापा ने वो आगे कंटिन्यू नहीं किया प्रोसेस। और फ़ोन में ना अननोन ऐप्स जो होती है, मतलब गूगल प्ले स्टोर से बाहर की जो होती है, वो इंस्टॉल करने का ऑफ रखा था। मतलब जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो वो इंस्टॉल हो सकती है, बाकी की नहीं हो सकती। वो सेटिंग ऑलरेडी करके रखा था, किसने करके रखा था? तो बच गए। जिसने भी करके रखा होगा, हाँ, मेरे वो को याद फोन नहीं नहीं, है। वो फोन ही करके रखता है, कंपनी ऐसा ही देती है। लेकिन अगर ऐसा हम मैन्युअली जाके वो ऑफ कर देना, उसके बाद सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती है। हाँ, मतलब जिसने भी करके रखा था, कंपनी ने किया था या किसी और ने किया था, मतलब मेरे विशु ने, हमको याद नहीं है हमने किया होगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होता होगा, विशु जैसे बोल रहा है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुई है, तो अभी हमको थोड़ी ऐसे कलेजे को ठंडक लगी है। और पापा, पैसे आपके बच गए हैं, लेकिन मेरी ट्रिप तो हो जाती। कल आपने पैसे दे दिए, मैंने ट्रिप का बुकिंग तो कर दिया। मेरी ट्रिप तो होती, लेकिन फिर हमारी जो फाइनल वाली ट्रिप होती ना भाई, वाटा लग जाती भाई। उस वो पैसे वैसे जाते, स्कैम होता है भाई, क्या कुछ नहीं होता, बहुत गड़बड़ होती है। आप भी सेफ रहा करो, ऐसी कोई भी अननोन नंबर से या कुछ भी एपीके वेपीके फाइल आती है उस पर मत क्लिक करो। इंस्टॉल तो बिल्कुल भी मत करो। ओके मम्मी, तू भी याद रखना। वाह, फर्स्ट टेक में हो गया। चलो जी, गाजर खा लेते इसी बात की खुशी पर के पैसे नहीं कटे हैं। लेकिन फिर भी विशु को 2-4 चीज़ें चेक करनी है, और सेफ्टी के लिए, कड़ी सेफ्टी के लिए, तो वो चेक कर रहा है। तब तक मैं गाजर खा के दिन की शुरुआत करता हूँ खाने की। और फिर आज रेडी होके जाने वाले हैं हम वीवा फूड वर्ल्ड के शूट के लिए। लेकिन 2-3 आइडिया दिमाग में, मैं सोच रहा हूँ स्टूडियो वाला शूट कर ले, क्योंकि अभी है ना गर्मी इतनी खतरनाक है ना, शूट करना वो तो अलग चीज़, इतनी गर्मी में खाना वो भी अलग चीज़, इतनी गर्मी में घूमना वो भी अलग चीज़। भाई हालत टाइट हो जाएगी हमारी, राघव की, सबकी। रेणुका बहन आओ छो बप्पोर है। ओके, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोई स्टूडियो वाला शूट करे, ताकि भाई इतनी गर्मी में परेशानी ना हो हम तीनों में से किसी को। अरे वाह, पापा की थाली लग गई। दिखाओ क्या क्या बनाए मम्मी, दाल ढोकली दिखाओ। ये देखो जी,
दाल ढोकड़ी ऐसा चला के देखना है मेरे को। हाँ ये देखो, वाह जी वाह, दाल ढोकड़ी एंड राइस। आज का ये लंच है, लेकिन मैं और विश्वा भी लंच नहीं करेंगे क्योंकि हमको करना है शूट वीवा फुटबॉल का। हाँ भाई, गाजर को चबा के निकलने में ना बहुत टाइम लगता है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अभी ये वाला व्लॉग मैं इधर एंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी वीवा फुटबॉल का शूट हम करेंगे तो बीच बीच में आपको पता है मैं व्लॉग नहीं कर पाता हूँ। और अगर स्टूडियो में करेंगे तो भाई मेरा आईफोन रहता है राघव के पास, क्योंकि जो सेकंड कैमरा रहता है मतलब क्लोजअप शॉट्स वगैरह वो राघव आईफोन से शूट करता है। आईफोन से वो वाले शॉट्स बहुत मस्त आते हैं। बाकी मेन कैमरा तो हमारा सोनी का फुल फ्रेम है, वो तो ट्राइपॉड पर लगा ही रहता है। तो आईफोन रहेगा राघव के पास, तो वैसे भी मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा। तो व्लॉग मैं इधर एंड कर रहा हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीवा फैमिली की जितनी भी सारी मम्मियाँ हैं उन सबको हम सब की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो मिलते हैं आपको कल एक बढ़िया से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।